आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, पहले आपको हम बता दें, पहले आप अपने चैनल मैथ वाला एजुकेशन सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। बीच में कहीं स्किप ना करिएगा ना तो कहीं बढ़ाइएगा। ठीक बच्चों? चलो बच्चों, आज हम देखें क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मीन्स मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बच्चों आपको पहले बता दें हम। मेंसुरेशन में पहले आपको क्या बताएंगे हम? वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है। क्या होता है बच्चों? वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है। वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। बच्चों पहले इससे पहले हम आपको बता दें कि 2 डायमेंशनल कौन सी होती है, कौन सी 3 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल कौन सी होती है और 3 डायमेंशनल कौन सी होती है। बच्चों किसमें आयतन निकलता है और किसमें क्षेत्रफल निकलता है। जो 2 डायमेंशनल होता है बच्चों उसमें क्षेत्रफल निकलता है, जो 3 डायमेंशनल होता है बच्चों उसमें आयतन निकलता है। ठीक बच्चों? तो जिसमें बच्चों लंबाई, चौड़ाई और बच्चों ऊंचाई हो। और क्या बच्चों? ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जिसमें हो बच्चों उसमें क्या होता है बच्चों? आयतन निकलता है। क्या? आयतन निकलता है। क्या निकलता है? आयतन निकलता है। और बच्चों जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसमें क्या निकलता है बच्चों? क्षेत्रफल। उसमें क्या निकलता है? क्षेत्रफल। जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसमें क्षेत्रफल निकलता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो उसमें क्या निकलता है? आयतन निकलता है। ठीक बच्चों, ये क्लियर हो गया। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बच्चे वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है। वर्ग क्या होता है बच्चों और आयत क्या होता है। वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। ठीक है, बना दे बच्चों, फिर देखा जाए वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। देखेंगे बच्चों, वर्ग क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे बच्चों क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। मतलब इसकी ये क्या है बच्चों? भुजा है। क्या है बच्चों? भुजा है। इसकी ये क्या है? भुजा है। अगर हम इस भुजा की लंबाई मान ले a है तो ये भी भुजा क्या होगी? a है। ये भी भुजा क्या होगी? a होगी। ये भी भुजा क्या होगी? a होगी। क्योंकि बच्चों 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो ये भी जब चारों भुजाएं बराबर है मतलब ये अगर ये होगा तो ये भी a, ये भी a, ये भी a। ठीक बच्चों, अब आयत क्या होता है ये भी जान लें। साथ साथ दोनों पढ़ते चलेंगे बच्चों, वर्ग, ताकि वर्ग और आयत में अंतर भी पता चलता रहे और हम जानते भी रहे। उसके बाद उसका सूत्र भी लगा लेंगे फटाफट, साथ साथ सब देख लेंगे। ठीक बच्चों, अब देखेंगे बच्चों आयत क्या होता है। आयत वो होता है बच्चों 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आयत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। मतलब अगर ये यल है तो ये भी क्या होगा? यल होगा। आमने सामने भुजा है, ये आमने सामने भुजा है तो ये अगर बी है, ये क्या है? बी है। मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई है। ठीक बच्चों, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे, अब सूत्र देखेंगे। अब इसके साथ साथ इसका फार्मूला भी देखते चलेंगे जिससे हमको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखेंगे वर्ग में क्या निकलता है बच्चों। अभी हम बताए थे जो 2 डायमेंशनल होता है उसमें क्या होता है? क्षेत्रफल निकलता है। और जो 3 डायमेंशनल होता है बच्चों उसमें क्या निकलता है? आयतन निकलता है। तो ये कौन डायमेंशनल है? इसमें बस लंबाई और चौड़ाई है। बस क्या है? लंबाई और चौड़ाई है। इसलिए इसमें क्या निकले बच्चों? क्षेत्रफल निकले। क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। अभी इसके पहले हम जस्ट चर्चा की है, अभी इसके पहले हम जस्ट चर्चा की है ना। तो देखेंगे अब वर्ग क्या निकालेंगे हम? क्या निकालेंगे बच्चों? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? लिख लेंगे यहां से, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या बच्चों? वर्ग का क्षेत्र। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। क्या होता है बच्चों? भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा मीन्स ए। क्या बच्चों? ए।
ए गुणे ए, क्या हो गया ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब बच्चों देखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब देखेंगे बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इसमें भुजा गुणे भुजा कौन सी हुई थी, ये भुजा गुणे भुजा। अब देखेंगे इसमें कौन सी भुजा गुणे भुजा होती है। इसमें तो भुजा गुणे भुजा होगी नहीं, क्योंकि सब भुजा बराबर है नहीं। तो इसमें आमने सामने भुजा बराबर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पहले ये भुजा लेंगे लंबाई और ये भुजा लेंगे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर ना समझना तो पहले हम लिख लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मतलब एल, चौड़ाई मतलब बी। मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखेंगे बच्चों हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे परिमाप। क्या देखेंगे बच्चों, परिमाप, वर्ग का परिमाप। क्या, वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप मीन्स चारों तरफ का माप, मीन्स चारों तरफ का माप। पर मीन्स चारों और माप मीन्स मापना, पर मीन्स चारों और माप मीन्स मापना। परिमाप, परिमाप मीन्स चारों तरफ का माप। मतलब ये ए, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, धन ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है। ये चारों तरफ का माप, ये धन ये धन ये धन ये। ठीक है, चारों भुजाओं क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये 4 ए हो गया, ए धन ए धन ए धन ए, क्या हो गया 4 ए। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या हो गया 4 है। बच्चों जिस तरह बता रहे हैं ना, इस तरह से कोई नहीं बताया तोड़ तोड़ के, एक एक पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको, ना किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ना ऑनलाइन सेशन में, ना कहीं ऑफलाइन सेशन में, आपको कहीं नहीं मिलेगा इसे। ठीक है ना, आपको बस अपने मैथ वाले एजुकेशन में ही मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे आयत का परिमाप क्या होगा। क्या देखेंगे, आयत का परिमाप। क्या देखेंगे, आयत का परिमाप। अब देखेंगे बच्चों जैसे हम जोड़े थे, ये भुजा धन ये भुजा धन ये भुजा धन ये भुजा, इसमें क्या करेंगे, ये लंबाई धन ये चौड़ाई धन ये लंबाई धन ये चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई धन ये चौड़ाई धन ये लंबाई धन ये चौड़ाई। ठीक है, मतलब 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। ठीक है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो लंबाई धन चौड़ाई। तो क्या हो गया बच्चों, आयत का परिमाप। क्या हो गया, आयत का परिमाप। इसको भी लिख लीजिए बच्चों, आगे बहुत काम आएगा ये, आगे भी बहुत काम आएगा ये। वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, इसको जानते रहिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी तिरछी ऊंचाई जो होती है सबसे लंबी, जो सबसे लंबी भुजा होती है, तिरछी ऊंचाई, ये विकर्ण, जिसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, विकर्ण बोलते हैं। इससे पहले तिरछी ऊंचाई निकालने से पहले बच्चों आपको बता दे, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। कौन सा, एक रूल होता है पाइथागोरस प्रमेय, एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। अब बता दे रहे हैं इसका क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इक्वल के दूसरी तरफ क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट लग जाएगा। मतलब अगर इधर से वर्ग हटा देंगे, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। बाकी सब चीजें वैसे रहेंगी, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एक चीज अब बच्चों देखेंगे, इसमें क्या है, लंब क्या है, ये। अच्छा बच्चों देखेंगे कर्ण क्या है, कर्ण, कर्ण मीन्स सबसे लंबी भुजा। कोई त्रिभुज हो, जैसे मान लीजिए हम, यही हमारा त्रिभुज है, यही हमारा त्रिभुज है। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। जिस पे टिका हो क्या होता है, आधार होता है। जिससे टिका होता है वो क्या होता है, आधार होता है। जो खड़ा होता है वो क्या होता है, लंब होता है।
क्या होता है? लंब होता है, पैरेलल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? कर्ण। ये क्या हो गया? आधार। मतलब अगर कर्ण देखेंगे इसको कर्ण क्या मान लेंगे हम? डी। क्या मान लेंगे? डी। डी क्या मान लेंगे? डी। डी बराबर क्या हो गया? ये लंब। लंब मतलब बच्चे ये ए का स्क्वायर धन ये क्या हो गया? ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर क्या हो गया? 2a²। अब देखेंगे बच्चों ये ए स्क्वायर है, अगर इसको बाहर निकालना चाहेंगे तो वर्ग से ये कट जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ये दो किसी का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए दो अंदर ही रहेगा। मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डी का मान ये हो गया। डी का मान मतलब तिरछी लंबाई। तिरछी लंबाई क्या हो गई आपकी? a√2। अभी देखो बच्चे इसी में दे दिया, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चंस में दे दिया, क्या दे दिया बच्चे? क्वेश्चंस में आपको दे दिया विकर्ण दे दिया, तिरछी लंबाई क्या दे दिया? तिरछी लंबाई दे दी है। अभी आपको भुजा निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है ना। अभी आपको भुजा निकालने के लिए बोल देगा, क्या करेंगे? यही आपका सूत्र है, यही a√2, ठीक है ना, यही सूत्र है। अभी दे दिया आपकी ये तिरछी लंबाई दे दी है, ठीक है ना। तिरछी लंबाई क्या कर दिया? दे दिया। अभी भुजा निकालने के लिए बोल दिया, या तिरछी लंबाई दे के आपका आयतन पूछ लिया, तब क्या करेंगे आप? आयतन सॉरी क्षेत्रफल। आयतन तो निकलता है 3 डायमेंशनल में ना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, ठीक है। तो देखो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है उसमें क्या होता है? आयतन निकलता है, इसमें क्षेत्रफल निकलेगा। अगर आपको ये तिरछी ऊंचाई देख क्षेत्रफल पूछ ली तब क्या करेंगे आप? बिना भुजा रहे क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे, तो आपकी भुजा निकलेगी कैसे? देखो इधर ये डी है ना, इधर ये गुणे में है, √2 क्या है? गुणे में। इधर आप क्या हो जाएगा? भाग में। तो क्या हो जाएगा? ये भुजा। मतलब हमारी भुजा अगर निकालना चाहेंगे तो एक फार्मूला ये भी तैयार है, क्या? भुजा बराबर क्या हो गया? तिरछी ऊंचाई बटा √2, मतलब d/√2। ठीक बच्चों, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कब तक लिखोगे? टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब इसी पे आयत वाला देख लिया जाए, इसी पाइथागोरस प्रमेय पे, ठीक है ना। इसी पाइथागोरस प्रमेय पे आयत वाला देख लिया जाए। देखो आयत की सबसे लंबी भुजा क्या होगी? ये होगी। इसको क्या मान लिए हम? डी मान लिए। ठीक बच्चों, क्या मान लिए? डी मान लिए। डायगोनल जिसे बोलते हैं, डी क्यों मानते हैं? क्योंकि इसकी डायगोनल इंग्लिश होती है, डायगोनल डी से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको डी मानते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब देखेंगे इसकी भुजा क्या होगी, इस मतलब इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगी, मतलब तिरछी लंबाई क्या होगी, विकर्ण क्या होगा, पूछ लिया विकर्ण क्या होगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। अगर विकर्ण पूछ लिया, ठीक है बच्चों, अगर विकर्ण पूछ लिया, ये सूत्र पर रख देंगे, ठीक है ना। क्या रख देंगे? विकर्ण क्या है? डी है ना, कर्ण या विकर्ण, ठीक है ना, कर्ण या विकर्ण। देखो लंब, लंब मतलब बी, बी का वर्ग, धन आधार मतलब यल का वर्ग। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे किसी किसी को ऐसे नहीं समझ में आता ऐसे लिखते हैं, यल स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया, ठीक बच्चा, विकर्ण हो गया, ठीक है। ये इसका विकर्ण हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? आपका आयत हो गया। ये आपको समझ में आया? विकर्ण समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। फिर ठीक है, अभी आपको फिर से देख लेंगे एक बार, फिर से हम रिवीजन कर लेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, इसके साथ ले लिए। अभी बच्चों आपको पहले बताए थे हम वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हुआ था? वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग बताते चलेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या बताए थे? भुजा स्क्वायर। क्या बताए थे? भुजा का वर्ग मीन्स ए स्क्वायर। ये वर्ग के लिए बता रहे हैं, ये वर्ग के लिए बता रहे हैं। इसका क्या बता भैया? परिमाप। क्या बताए थे? परिमाप। परिमाप क्या बताए भाई? परिमाप बताए बच्चों, क्या बताए थे परिमाप? परिमाप क्या बताए थे बताओ? 4a है ना, 4a चारों तरफ का माप, परिमाप मतलब चारों तरफ का माप, 4a बताए थे ना, ठीक है। अभी आपका विकर्ण क्या बताए हैं? तिरछी ऊंचाई। क्या बताए हैं? a√2। अभी इसके जस्ट तुरंत बाद बताया, पहले बताए हम, क्या बताए? अगर हमको भुजा ज्ञात करना हो, तिरछी ऊंचाई दी हो, क्या हो जाएगा? a = d/√2।
बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलेंगे ना, कल जब इस पे क्वेश्चन लगवाएंगे तब देखना। अभी इस पे क्वेश्चन बहुत आएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए? कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे जो भी मीन्स चाहे जो भी एग्जाम हो, इससे क्षेत्र में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये सूत्र हमेशा इसी क्वेश्चन आते हैं। अभी 2019 की GD में आया था, 2021 GD में आया था, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इस पे देख लिया जाए, इस पे देख लिया जाए बच्चों। देखो क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल क्या बताए थे आपको? क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल क्या बताए थे? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बताए थे? ये बताए थे ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब परिमाप, क्या? परिमाप, परिमाप, परिमाप क्या बताए थे? L धन B धन L धन B, मतलब 2L धन 2B, दो कॉमन ले लो, L धन B, ठीक है ना। ये परिमाप बताए थे। अब देखो इसकी तिरछी ऊंचाई क्या बताया था? विकर्ण क्या बताए थे? D बराबर क्या बताए थे? अंडर रूट में L स्क्वायर धन B स्क्वायर, ठीक है ना। L स्क्वायर धन B स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आज अब यही तक, ठीक है ना। आगे कल बताएंगे अभी आपको वृत्त क्या होता है, क्योंकि वृत्त भी क्या होती है? 2 डायमेंशनल ही होती है। मीन जितने 2 डायमेंशनल के क्वेश्चंस है, जितने फार्मूले हैं, जितने 2 डायमेंशनल में आते हैं, सबके क्वेश्चन हम करवा देंगे, सबके फार्मूले बता देंगे, तभी 3 डायमेंशनल पे चलेंगे, ठीक है ना। कल अभी आपको बताएंगे वृत्त और गोलम अंतर क्या होता है, ठीक बच्चों। इसमें सब कंफ्यूज रहते हैं, वृत्त और गोलम अंतर क्या होता है, ठीक बच्चों। पहले आपको बता दें, आप इस वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद जहां ना समझ में आ जाओ वहां आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट करके बताएंगे, और आप अपने मैथ वाला एजुकेशन सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और जहां ना समझ में आए कमेंट करेंगे। और जिस चैप्टर को आप कोई कंफ्यूजन हो, जिस चैप्टर से आप कमेंट करिएगा, हम उसी पर आपको वीडियो बना देंगे, ठीक बच्चों। धन्यवाद।